नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर AWHO सोसाइटी में। हमारे साथ बैठे हैं मेजर कुंवर सुरेश राणा जी। राणा जी से हम बात करते हैं। चारों तरफ एक ही चर्चा है, कहीं भी चले जाएं चुनाव से संबंधित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि एक देश एक चुनाव। इस विषय में उनकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने काफी देश की सेवा करी है और उनसे अच्छा बेहतर हमें कौन समझा सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना राणा जी से बात करी जाए। तो राणा जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि एक देश और एक चुनाव, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सुझाव है मोदी जी का। काफी चीजों का होगा देश में। अगर एक चुनाव होता है तो काफी खर्चा भी बचेगा और अच्छी मेजॉरिटी भी आएगी। पर हमें बड़ा दुख ये है कि आज जो मीडिया है, जो अखबारें हैं, वो या तो सरकारें गिराने वाली खबरों में पूरा दिन चली रहती हैं, या सरकारें बंदे क्रॉस वोटिंग के लिए चली जाती हैं, पूरा दिन करते रहते हैं। एक देश एक इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो होना चाहिए, पर एक चीज और भी होनी चाहिए कि एक देश, बच्चों की एक जैसी फीस, एक देश, इलाज के लिए एक जैसी फीस। ये नहीं होना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल में और है करोड़पति आदमी, कहीं और है कोई वो बढ़िया उसमें कर रहा है, और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मुंह मांगी कीमतें ले रहे हैं, गरीब को वो मिल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि 27 को हमने एक पीआईएल किया था, रिट पिटीशन था। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मेजर कुंवर सुरेश राणा हूं। फौज में नौकरी करने के बाद अभी मैं यहाँ पर रिटायर होके यहाँ रह रहा हूँ। एज तो वैसे मेरी 32 साल है, पर एक्सपीरियंस जो है वो 36 इयर्स का हो गया है। तो हमने एक एनजीओ चलाई हुई है, पर ये एनजीओ वो नहीं है, क्योंकि आजकल देश में बड़ी एनजीओ चल रही हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टियां काफी हो गई हैं और एनजीओ भी काफी हो गई हैं। हर किसी ने अपनी अपनी दुकान चला रखी है। तो हमारी जो ये दुकान है ना, जो एनजीओ है, ये ऐसी एनजीओ है कि जिसमें हम 3 ही आदमी हैं। एक हमारे चेयरमैन है, वो हिमाचल से हैं, कर्नल साहब हैं वो, और दूसरे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कर्नल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और रिटायर्ड हैं वो भी। और तीसरा मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। हमारा ना तो कोई अकाउंट है, ना हमारी ज्वाइनिंग की कोई फीस है, ना हमें कोई चंदा लेते हैं। हम जितनी भी पीआईएल करते हैं अपने आप लिखते हैं। डॉक्टर साहब लिखेंगे, डॉक्टर बीएनपी सिंह हैं, कर्नल बीसी लघवाल हैं और मैं हूं। हम अपने आप लिखते हैं, अपने आप प्लीड करते हैं। किसी भी जाके वकील से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब अगर आप ये कर दोगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप ही एनजीटी में भी अपने आप ही जाते हैं, हाई कोर्ट में भी अपने आप ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आप ही जाते हैं। हमने आज तक, अभी तक 2024 तक कोई 56 या 58 केसेस किए हैं और आज तक हम उसमें किसी में हारे नहीं हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी कि ये सारी चीजें, दुनिया कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कैसे करें, कैसे नहीं करें। हम जो भी काम करते हैं अपने करते हैं कि भाई हाँ इतना खर्चा होना है, चलो ट्रेन का खर्चा एक आदमी उठा लेगा, दूसरा वहां का रहने का कर लेगा, तीसरा उसका कर लेगा। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने जेब में से हमने रखा हुआ कि हाँ 10% हमने अपनी पेंशन में से ये देश के सोशल वर्क के लिए, काम के लिए लगाना है। उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और काफी साल हो गए कर रहे हैं। अगर किस तरह के केस आप अधिक लड़ते हैं? केसेस हम पीआईएल करते हैं, आरटीआई से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है अपने अपने छोड़ देती है लोगों को लुभाने के लिए। सबको पता, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक का नाम है, किसी पार्टी से संबंधित ही, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूं, तो हम न्यूट्रल हैं। पर हम सिर्फ जनता की उसके लिए कर रहे हैं। एक आदमी, मैं फौजी हूं,
मैं कवर्ड हूँ ECHS से लिए अपनी उसके लिए। आप क्या नाम दूसरा कोई बंदा होगा, आदमी होगा तो वो कवर होगा CGS के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा CGS के होगा। कई लोग जो हैं आपके आयुष्मान कार्ड का भी मोदी जी ने चलाया है, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितने भी इस गौतम बुद्ध नगर के गांवों में ऑलमोस्ट बुलंदशहर तक, मेरठ तक घूमता रहता हूँ, फौजियों के उसमें जाता रहता हूँ, बाकी और कई सम्मेलनों में जाता रहता हूँ। मुझे आज तक किसी का मिला नहीं कि भी किसी ने कोई ये कह दे कि हाँ मेरा भी आयुष्मान कार्ड है। तो जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उस गरीब आदमी का कौन देखेगा? सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वहां बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, वहां पे बड़े एजेंट पड़े हुए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आयुष्मान कार्ड किसका है, आप चेक करिए, कोई किसी का नहीं, सिर्फ कागजों में दिखा देते हैं इतने आयुष्मान कार्ड बन गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड, कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत भी हूं, पर जो मैं चेक किया है, अगर मैं 100 बंदे भी पूछे तो मेरे ख्याल से 95 ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा कार्ड नहीं है, वो तो साहब वहां मिलता है नहीं है। मैंने उसी के लिए एक टेस्ट करने के लिए अपनी मेड को यहाँ पे भेजा था, उससे 500 रुपया ले लिया जी 500 रुपया ले लिया, और मैंने कहा भी कार्ड बन गया? बोलती नहीं, उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद जाना है। 1 हफ्ते के बाद आया कि जी आपके जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। भाई अक्सर शिकायतें मिलती हैं, बहुत देखते हैं। डॉक्यूमेंट आपने किए, देखिए मैं किसी को चिन्हित नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, पर जो मेरी आप बीती है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मुझे टाइम पास करना है तो मैं जाके लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। कोई किसी बच्चों को, इधर हमारे लेबर लगे हुए थे, उनके बच्चों को हम पढ़ाना शुरू कर दिया कि भी चलो थोड़े बहुत पढ़ जाए, तो ऐसे हमने टाइम पास करना है। हमारे बच्चे जो हैं वो फॉरेन में हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो कोई है नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए हम करते हैं। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने ना कोई किसी का कोई किसी के ऊपर वो करना कि कोई गवर्नमेंट खराब है या कोई आदमी खराब है या ये खराब है, नहीं। हमें बड़ा दुख लगता है, पूरा दिन टीवी में आ जाएगा, आज गवर्नमेंट गिर गई, आज ये गिर रहा है, आज वो इधर हो रहा है, आज वो क्रॉस वोटिंग हो रही है। आप क्यों नहीं गरीब आदमी का सोचते? गरीब आदमी का आप कागजों में सोचते हो, कहते हो इतना इतना इतना। हम इनकम टैक्स पे करते हैं भैया, हमें हक है ये जानने का कि आपने कहाँ किया जी। आपके हॉस्पिटल इतने इतने पैसे ले रहे हैं, आप NABH में हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए, उसी सर्जरी का आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। नॉन NABH में करने जाओगे आपको तो वो 1 लाख में हो जाएगी। डॉक्टर करने वाला एक ही है क्योंकि वो उसी पैनल में लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, और कोर्ट ने 4 हफ्ते का ये किया, आप देख सकते हैं, रिट पिटीशन 27 की है, सुप्रीम कोर्ट की 648/2020 है। 2020 में हमने किया था, बीच में कोरोना आ गया तो थोड़ा उसमें वो हलचल होगी। इसी तरह से बड़े चीजें खोलती है गवर्नमेंट जब इलेक्शन लड़ना होता है जी, लोगों को लुभाने के लिए, गरीब आदमी को करने के लिए, पर ऑन ग्राउंड फिर कुछ नहीं होता। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2008 में चला हुआ था, बताइए कितने स्कूलों को वो मिलता है, कितनी माताओं को? फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ कि एक औरत जब भी, चाहे वो उसके 50 बच्चे हों चाहे कितने हों, हर बार उसको 2000 रुपया मैटरनिटी का पैसा मिलेगा। मुझे नहीं पता किसी को मिलता है या नहीं मिलता है, अभी तो बोल रहे हैं 6000 मिलेगा, पर पता नहीं किस किस को मिला है। एनीवे, तो ये चीजें उसी के लिए उजागर करने के लिए हमने ये किया कि अगर गरीब आदमी को 3 चीजें मिल जाए, एक एजुकेशन मिल जाए, एक खाना मिल जाए, चौथा आपको मेडिकल मिल जाए, तो हमारा देश तरक्की करेगा। राम राज्य तभी होगा आपका, आप सब एक जैसे होंगे, एक हॉस्पिटल में वो बता। तो ये जो जजमेंट है, मैं सुनने वालों से कहूंगा कि कृपया मेरे से मत सुनिए आप, ये जजमेंट जो ऑर्डर आया है 648 रिट पिटीशन 648/2020 सुप्रीम कोर्ट का, उसको पढ़िए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा कि ये क्या है और कितने फायदे हैं और कितने फायदे होंगे, एक गरीब कैसे करेगा उसको। सबको गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक फीस रख सकती है कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो सिविल है चाहे वो आपका सरकारी है, अगर सरकारी में वो काम हो रहा है तो वो सिविल में भी हो सकता है। पर सिविल वालों ने तो अपने धंधे चलाए हुए हैं, वो तो कम में करते नहीं है। डॉक्टरों की फीस देखो तो
बहुत ज्यादा है और गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। आयुष्मान चलाया, आयुष्मान बड़े कम बंदों को मिलता है। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उसको क्या होगा, उसका कहाँ इलाज होगा? उसका कहाँ इलाज होगा? वो गरीब के पास टाइम नहीं है उसके पास, वो इलाज करेगा या अपनी रोटी के लिए भागेगा या कमाने के लिए भागेगा या हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा। तो हमने यही प्ली दी थी कि जो रेट हैं वो सीजीएचएस के रेट सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सीजीएचएस के रेट हो जाएं एक आम आदमी के लिए जिसके पास ना आयुष्मान कार्ड है, ना ईसीएचएस है, ना सीजीएचएस है। तो ये हमारी मुहिम है ताकि गरीब आदमी भी हमारे लेवल के ऊपर हो जाए। एक गरीबी तो है ही उसके पास, अगर हम उसको एक खाना अच्छी तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट है बहुत बढ़िया है, उसमें लिखा हुआ है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज मिलेगा, महीने में इतने मिलेगा। मैंने गांवों में जाके देखा कि मिल रहा है या नहीं है, जबकि ये था चाहे वो कोई भी है सबको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी स्टेटस के मिलेगा। पर अभी मेरे ख्याल से वो हो गया कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उन्हीं को मिलेगा, बाकी जो वो हैं उनको नहीं मिलेगा। कुल मिला के कहने का एक वोट एक देश, हमारा तो वही है कि तो इसी तरह से कानून भी चाहे अमीर है या गरीब है या मजदूर सबके लिए एक होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि जब हम ये कर रहे हैं कि वोट क्यों, वोट से तो उनको फायदा है। हाँ। वोट उन्होंने लेनी है तो एक बार कीजिए, मेजोरिटी में सारे आ गए। हाँ। अपोजिशन रही ही नहीं। एक वोट एक देश बोल रहे हैं तो हम कहते हैं एक देश एक एजुकेशन, एक सबको एजुकेशन। मेरे भी बच्चे, मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेरे भी बच्चे क्या ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उनकी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 10,000 रुपया 20,000 रुपया कैसे दूंगा महीने का? तो एक देश एक वोट, एक देश एक एजुकेशन, एक देश एक जैसी हेल्थ की सुविधाएं, ताकि उसको वो हो सके। दूसरे आदमी जो हैं उनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, किसी ने कंपनी वाले में जो काम करते हैं उनको कार्ड बने हुए हैं, हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, पर एक आदमी जो गरीब है जिसके पास ये चीजें नहीं है वो कहाँ जाएगा? वो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट में करवा नहीं सकता, सरकारी में उसका नंबर नहीं आता है तो वो बेचारा सड़क के ऊपर मर जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो हमारी यही सरकार से, सुनने वालों से कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को करिए। तो कोई यदि आपसे जुड़ना चाहता है तो इस चैनल के माध्यम से कैसे संपर्क करेगा? कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे क्या? हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भी आप अपने इलाके में अपने तरह के अपनी सोच वाले आदमी, देखो इधर अगर किसी ने पॉलिटिक्स अपनी चमकानी है तो मत आइए प्लीज, अपना पैसा दिखाना मत आइए प्लीज, आप जो कुछ कर सकते हो वो उसके लिए आइए, सहयोग दीजिए कि आप वकील हैं, आप हमारे साथ आइए, आप हमारा बोलो जी, हम आपके केस लड़ते रहेंगे। अभी आप देखिए कि जिस वकील ने ये हमारा केस लड़ा है, हमें क्या पता था कि हमने ये जीत जाना है, वो आज सुर्खियों में है। तो दर्शकों के लिए अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल वगैरह कुछ हो तो? हाँ, मैं उसका आपको वेटरन्स फोरम फॉर, पहले तो ये है कि थोड़ा सा नाम अंग्रेजी में बड़ा लंबा है, वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ। मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं और मेरा नंबर 98,101,28361। ईमेल आईडी मेरी है kanwarSrana@yahoo.com। उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमारे से किसी की सहायता हो सकती है, हेल्प हो सकती है। हमें पैसा चाहिए ही नहीं है, पैसे के लिए हमें ना तो डोनेशन चाहिए, ये नंबर हम आपको डोनेशन के लिए नहीं दे रहे हैं, हम ये नंबर दे रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए। कोई हमारे लायक हो, कोई ऐसी आप सोचते हो कि हमारे पास कई बंदों के फोन आते हैं कि जी हमारा पीएफ नहीं मिल रहा, कि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट में, हम एक टीचर प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि जी हम दिल्ली एमसीडी के स्कूल में अभी 5 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए हैं, मेरी ग्रेजुटी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे ऐसे केस फिर हम करते हैं, पीएल करते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं कि भी क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए कि भी हम करेंगे आपसे बोलेंगे कि आपका ग्रेजुटी का पैसा हम निकाल देते हैं, हम पैसा चाहिए नहीं, सॉरी। हमें जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो है, आप अपने आप कर दीजिए, लिख के हमने दे देना, आप उसको प्रिंट कराइए, आगे हम केस हम लड़ेंगे, अपने आप लड़ेंगे।
तो उसके लिए मैं ये आपसे नंबर शेयर कर रहा हूं, अपना मेल आईडी शेयर कर रहा हूं। बाकी देखिए अभी क्या है, क्योंकि कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है चीफ सेक्रेटरी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो हम ये जो लागू है मिनिमम रेट्स जो है सीजीएचएस के, वो हम लागू करेंगे। वो हर आदमी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आयुष्मान का बंदा है, चाहे सीजीएचएस का है, ईसीएचएस का है, या किसी का भी है, विदाउट यानी कि इन जो इंश्योरेंस है या इनका कवर हेल्थ कवर है उनके से सब किसी को एक समान नागरिक, एक देश, एक जैसा सबको हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम। देखा दोस्तों, आपने बहुत देखी होंगी संस्थाएं, लेकिन पहली संस्था मेरे संज्ञान में है, शब्दों में खुला कहा, हमें पैसा नहीं चाहिए, यदि आपको राजनीति करनी है तो भी हमसे संपर्क करें, यदि आपकी कोई समस्या है उससे संबंधित हमसे आप बात करें। इसी के साथ मैं शीघ्र और मिलूंगा एक और स्टोरी के साथ। यदि आपको ये खबर पसंद आती है तो लोगों को जागरूक करने के लिए शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। यह आपके विचार लिखने से पहले हमें यह भी संज्ञान करें कि आप कहां से अपनी सूचना को हमें संकेत कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं भारत भूषण शर्मा, फेस वार्ता से। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम बैठे हैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर AWHO सोसाइटी में। हमारे साथ बैठे हैं मेजर कुंवर सुरेश राणा जी। राणा जी से हम बात करते हैं, चारों तरफ एक ही चर्चा है, कहीं भी चले जाएं चुनाव से संबंधित। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि एक देश एक चुनाव। इस विषय में उनकी क्या राय है, क्योंकि उन्होंने काफी देश की सेवा करी है और उनसे अच्छा बेहतर हमें कौन समझा सकता है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना राणा जी से बात करी जाए। तो राणा जी, हमारे दर्शकों के लिए बताइए, देश के प्रधानमंत्री जी का एक नारा है कि एक देश और एक चुनाव, इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बड़ा अच्छा सुझाव है मोदी जी का। काफी चीजों का होगा देश में, अगर एक चुनाव होता है तो काफी खर्चा भी बचेगा और अच्छी मेजॉरिटी भी आएगी। पर हमें बड़ा दुख ये है कि आज जो मीडिया है, जो अखबारें हैं, वो या तो सरकारें गिराने वाली खबरों में पूरा दिन चली रहती हैं, या सरकारें बंदे क्रॉस वोटिंग के लिए चली जाती हैं, पूरा दिन करते रहते हैं। एक देश एक इलेक्शन बहुत अच्छी चीज है। हमारा ये कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो होना चाहिए, पर एक चीज और भी होनी चाहिए कि एक देश, बच्चों की एक जैसी फीस, एक देश, इलाज के लिए एक जैसी फीस। ये नहीं होना चाहिए कि सिविल हॉस्पिटल में और है, करोड़पति आदमी कहीं और है, कोई वो बढ़िया उसमें कर रहा है, और हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो मुंह मांगी कीमतें ले रहे हैं, गरीब को वो मिल नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि 27 को हमने एक पीआईएल किया था, रिट पिटीशन था। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं मेजर कुंवर सुरेश राणा हूं। फौज में नौकरी करने के बाद अभी मैं यहाँ पर रिटायर होके यहाँ रह रहा हूँ। एज तो वैसे मेरी 32 साल है, पर एक्सपीरियंस जो है वो 36 इयर्स का हो गया है। तो हमने एक एनजीओ चलाई हुई है, पर ये एनजीओ वो नहीं है, क्योंकि आजकल देश में बड़ी एनजीओ चल रही हैं। एक तो पॉलिटिकल पार्टियां काफी हो गई हैं और एनजीओ भी काफी हो गई हैं, हर किसी ने अपनी अपनी दुकान चला रखी है। तो हमारी जो ये दुकान है ना, जो एनजीओ है, ये ऐसी एनजीओ है कि जिसमें हम 3 ही आदमी हैं। एक हमारे चेयरमैन है, वो हिमाचल से हैं, कर्नल साहब हैं वो, और दूसरे हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो भी कर्नल हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और रिटायर्ड हैं वो भी, और तीसरा मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। हमारा ना तो कोई अकाउंट है, ना हमारी ज्वाइनिंग की कोई फीस है, ना हमें कोई चंदा लेते हैं। हम जितनी भी पीआईएल करते हैं अपने आप लिखते हैं। डॉक्टर साहब लिखेंगे, डॉक्टर बीएनपी सिंह हैं, कर्नल बीसी लघवाल हैं, और मैं हूं। हम अपने आप लिखते हैं, अपने आप प्लीड करते हैं, किसी भी जाके वकील से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई साहब अगर आप ये कर दोगे
तो बहुत अच्छा होगा। अगर कोई वो मान जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने आप ही एनजीटी में भी अपने आप ही जाते हैं, हाई कोर्ट में भी अपने आप ही जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपने आप ही जाते हैं। हमने आज तक, अभी तक 2024 तक कोई 56 या 58 केसेस किए हैं और आज तक हम उसमें किसी में हारे नहीं हैं। और आपको बड़ी खुशी होगी कि ये सारी चीजें, दुनिया कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, हम ये कैसे करें कैसे नहीं करें। हम जो भी काम करते हैं अपने करते हैं कि भाई हाँ इतना खर्चा होना है, चलो ट्रेन का खर्चा एक आदमी उठा लेगा, दूसरा वहां का रहने का कर लेगा, तीसरा उसका कर लेगा। तो ऐसे ऐसे करके हम अपनी जेब में से हमने रखा हुआ कि हाँ 10% हमने अपनी पेंशन में से ये देश के सोशल वर्क के लिए, काम के लिए लगाना है। उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं और काफी साल हो गए कर रहे हैं। अगर किस तरह के केस आप अधिक लड़ते हैं? केसेस हम पीआईएल करते हैं, आरटीआई से हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। देखिए जो भी गवर्नमेंट आती है अपने अपने छोड़ देती है लोगों को लुभाने के लिए। सबको पता, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी एक का नाम है, किसी पार्टी से संबंधित ही, मैं किसी पार्टी के अगेंस्ट हूं, तो हम न्यूट्रल हैं, पर हम सिर्फ जनता की उसके लिए कर रहे हैं। एक आदमी, मैं फौजी हूं, मैं कवर्ड हूं ईसीएचएस से लिए अपनी उसके लिए। आप क्या नाम, दूसरा कोई बंदा होगा, आदमी होगा तो वो कवर होगा सीजीएस के, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होगा सीजीएस के होगा। कई लोग जो हैं आपके आयुष्मान कार्ड का भी मोदी जी ने चलाया है, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं जितने भी इस गौतम बुद्ध नगर के गांवों में ऑलमोस्ट बुलंदशहर तक, मेरठ तक घूमता रहता हूँ, फौजियों के उसमें जाता रहता हूँ, बाकी और कई सम्मेलनों में जाता रहता हूँ। मुझे आज तक किसी का मिला नहीं कि भी किसी ने कोई ये कह दे कि हाँ मेरा भी आयुष्मान कार्ड है। तो जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उस गरीब आदमी का कौन देखेगा? सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, सरकारी हॉस्पिटल में जाएगा, वहां बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, वहां पे बड़े एजेंट पड़े हुए हैं। मैं अभी आपको बताता हूँ कि आयुष्मान कार्ड किसका है, आप चेक करिए, कोई किसी का नहीं, सिर्फ कागजों में दिखा देते हैं इतने आयुष्मान कार्ड बन गए, इतना ये हो गया, इतना वो हो गया, कुछ नहीं हो रहा है ऑन ग्राउंड, कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता, हो सकता मैं गलत भी हूं, पर जो मैं चेक किया है, अगर मैं 100 बंदे भी पूछे तो मेरे ख्याल से 95 ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कहा कि भाई हमारा कार्ड नहीं है, वो तो साहब वहां मिलता है नहीं है। मैंने उसी के लिए एक टेस्ट करने के लिए अपनी मेड को यहाँ पे भेजा था, उससे 500 रुपया ले लिया जी 500 रुपया ले लिया, और मैंने कहा भी कार्ड बन गया? बोलती नहीं, उन्होंने बोला 1 हफ्ते के बाद जाना है। 1 हफ्ते के बाद आया कि जी आपके जो डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है। भाई अक्सर शिकायतें मिलती है, बहुत देखते हैं। डॉक्यूमेंट आपने किए, देखिए मैं किसी को चिन्हित नहीं कर रहा हूँ या मैं किसी के ऊपर ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ, पर जो मेरी आप बीती है, जो मैं लोगों से मिलता हूँ, मेरे पास और कोई काम ही नहीं है, मुझे टाइम पास करना है तो मैं जाके लोगों के लिए कुछ कर सकता हूँ। कोई किसी बच्चों को, इधर हमारे लेबर लगे हुए थे, उनके बच्चों को हम पढ़ाना शुरू कर दिया कि भी चलो थोड़े बहुत पढ़ जाए, तो ऐसे हमने टाइम पास करना है। हमारे बच्चे जो हैं वो फॉरेन में हैं, हम दोनों मियाँ बीवी हैं, तो कोई है नहीं है, तो टाइम पास करने के लिए हम करते हैं। हमने कोई पॉलिटिक्स नहीं करनी, हमने ना कोई किसी का, कोई किसी के ऊपर वो करना कि कोई गवर्नमेंट खराब है या कोई आदमी खराब है या ये खराब है, नहीं। हमें बड़ा दुख लगता है, पूरा दिन टीवी में आ जाएगा, आज गवर्नमेंट गिर गई, आज ये गिर रहा है, आज वो इधर हो रहा है, आज वो क्रॉस वोटिंग हो रही है। आप क्यों नहीं गरीब आदमी का सोचते? गरीब आदमी का आप कागजों में सोचते हो, कहते हो इतना इतना इतना। हम इनकम टैक्स पे करते हैं भैया, हमें हक है ये जानने का कि आपने कहाँ किया जी। आपके हॉस्पिटल इतने इतने पैसे ले रहे हैं, आप एनएबीएच में हॉस्पिटल में इलाज कराने जाए, उसी सर्जरी का आपको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा। नॉन एनएबीएच में करने जाओगे आपको तो वो 1 लाख में हो जाएगी। डॉक्टर करने वाला एक ही है क्योंकि वो उसी पैनल में लगा हुआ है। तो हम ये चाहते हैं, और कोर्ट ने 4 हफ्ते का ये किया, आप देख सकते हैं, रिट पिटीशन 27 की है, सुप्रीम कोर्ट की 648/2020 है। 2020 में हमने किया था, बीच में कोरोना आ गया तो थोड़ा उसमें वो हलचल होगी। इसी तरह से बड़े चीजें खुलती है गवर्नमेंट जब इलेक्शन लड़ना होता है जी, लोगों को लुभाने के लिए, गरीब आदमी को करने के लिए, पर ऑन ग्राउंड फिर कुछ नहीं होता। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, फूड सिक्योरिटी एक्ट 2008 में चला हुआ था, बताइए कितने स्कूलों को वो मिलता है,
कितनी माताओं को फूड सिक्योरिटी एक्ट में लिखा हुआ कि एक औरत जब भी, चाहे वो उसके 50 बच्चे हों चाहे कितने हों, हर बार उसको 2000 रुपया मैटरनिटी का पैसा मिलेगा। मुझे नहीं पता किसी को मिलता है या नहीं मिलता है। अभी तो बोल रहे हैं 6000 मिलेगा, पर पता नहीं किस किस को मिला है। एनीवे, तो ये चीजें उसी के लिए उजागर करने के लिए हमने ये किया कि अगर गरीब आदमी को 3 चीजें मिल जाए, एक एजुकेशन मिल जाए, एक खाना मिल जाए, चौथा आपको मेडिकल मिल जाए, तो हमारा देश तरक्की करेगा। राम राज्य तभी होगा आपका, आप सब एक जैसे होंगे, एक हॉस्पिटल में वो बता। तो ये जो जजमेंट है, मैं सुनने वालों से कहूंगा कि कृपया मेरे से मत सुनिए आप। ये जजमेंट जो ऑर्डर आया है 648 रिट पिटीशन 648/2020 सुप्रीम कोर्ट का, उसको पढ़िए, आपको एक एक चीज पता चल जाएगा कि ये क्या है और कितने फायदे हैं और कितने फायदे होंगे, एक गरीब कैसे करेगा उसको। सबको गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों नहीं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना एक फीस रख सकती है कि हर हॉस्पिटल में, चाहे वो सिविल है चाहे वो आपका सरकारी है, अगर सरकारी में वो काम हो रहा है तो वो सिविल में भी हो सकता है। पर सिविल वालों ने तो अपने धंधे चलाए हुए हैं, वो तो कम में करते नहीं है। डॉक्टरों की फीस देखो तो बहुत ज्यादा है और गरीब उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। आयुष्मान चलाया, आयुष्मान बड़े कम बंदों को मिलता है। जिसका आयुष्मान कार्ड नहीं है उसको क्या होगा, उसका कहाँ इलाज होगा, उसका कहाँ इलाज होगा। वो गरीब के पास टाइम नहीं है, उसके पास वो इलाज करेगा या अपनी रोटी के लिए भागेगा या कमाने के लिए भागेगा या हॉस्पिटल के चक्कर लगाता रहेगा। तो हमने यही प्ली दी थी कि जो रेट हैं वो सीजीएचएस के रेट सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी सीजीएचएस के रेट हो जाएं, एक आम आदमी के लिए जिसके पास ना आयुष्मान कार्ड है, ना ईसीएचएस है, ना सीजीएचएस है। तो ये हमारी मुहिम है ताकि गरीब आदमी भी हमारे लेवल के ऊपर हो जाए। एक गरीबी तो है ही उसके पास, अगर हम उसको एक खाना अच्छी तरह, फूड सिक्योरिटी एक्ट है बहुत बढ़िया है, उसमें लिखा हुआ है 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो और 1 रुपए किलो के हिसाब से अनाज मिलेगा, महीने में इतने मिलेगा। मैंने गांवों में जाके देखा कि मिल रहा है या नहीं है, जबकि ये था चाहे वो कोई भी है सबको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसकी स्टेटस के मिलेगा। पर अभी मेरे ख्याल से वो हो गया कि बिलो पॉवर्टी लाइन जो है उन्हीं को मिलेगा, बाकी जो वो है उनको नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर कहने का एक वोट एक देश, हमारा तो वही है कि तो इसी तरह से कानून भी चाहे अमीर है या गरीब है या मजदूर, सबके लिए एक होना चाहिए। हम भी यही कह रहे हैं कि जब हम ये कर रहे हैं कि वोट क्यों, वोट से तो उनको फायदा है। हाँ। वोट उन्होंने लेनी है तो एक बार कीजिए, मेजोरिटी में सारे आ गए, हाँ। अपोजिशन रही नहीं। एक वोट एक देश बोल रहे हैं, तो हम कहते हैं एक देश एक एजुकेशन, एक सबको एजुकेशन। मेरे भी बच्चे, मैं गरीब आदमी हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, मेरे भी बच्चे क्या ना कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, उनकी फीस मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। 10,000 रुपया 20,000 रुपया कैसे दूंगा महीने का। तो एक देश एक वोट, एक देश एक एजुकेशन, एक देश एक जैसी हेल्थ की सुविधाएं, ताकि उसको वो हो सके। दूसरे आदमी जो हैं उनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, किसी ने कंपनी वाले में जो काम करते हैं उनको कार्ड बने हुए हैं, हेल्थ कार्ड बने हुए हैं, पर एक आदमी जो गरीब है जिसके पास ये चीजें नहीं है, वो कहाँ जाएगा। वो सरकारी हॉस्पिटल के अलावा प्राइवेट में करवा नहीं सकता, सरकारी में उसका नंबर नहीं आता है, तो वो बेचारा सड़क के ऊपर मर जाता है, उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है। तो हमारी यही सरकार से, सुनने वालों से, कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे साथ जुड़िए और इस मुहिम को करिए। तो कोई यदि आपसे जुड़ना चाहता है तो इस चैनल के माध्यम से कैसे संपर्क करेगा, कोई अपना कॉन्टेक्ट नंबर देंगे क्या? हम अपना कॉन्टेक्ट नंबर देते हैं और उसको बोलते हैं कि भी आप अपने इलाके में अपने तरह के, अपनी सोच वाले आदमी, देखो इधर अगर किसी ने पॉलिटिक्स अपनी चमकानी है तो मत आइए प्लीज, अपना पैसा दिखाना है मत आइए प्लीज, आप जो कुछ कर सकते हो वो उसके लिए आइए, सहयोग दीजिए कि आप वकील हैं, आप हमारे साथ आइए, आप हमारा बोलो जी, हम आपके केस लड़ते रहेंगे। अभी आप देखिए कि जिस वकील ने ये हमारा केस लड़ा है, हमें क्या पता था कि हमने ये जीत जाना है, वो आज सुर्खियों में है। तो दर्शकों के लिए अपना एक कॉन्टेक्ट नंबर, जीमेल वगैरह कुछ हो तो? हाँ, मैं उसका आपको वेटरन्स फोरम फॉर, पहले तो ये है कि थोड़ा सा नाम अंग्रेजी में बड़ा लंबा है,
वेटरन्स फोरम फॉर ट्रांसपेरेंसी इन पब्लिक लाइफ, मैं उसका ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं और मेरा नंबर 9810128361। ईमेल आईडी मेरी है kanwarsrana@yahoo.com। उसके ऊपर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो भी हमारे से किसी की सहायता हो सकती है, हेल्प हो सकती है। हमें पैसा चाहिए ही नहीं है, पैसे के लिए हमें ना तो डोनेशन चाहिए, ये नंबर हम आपको डोनेशन के लिए नहीं दे रहे हैं, हम ये नंबर दे रहे हैं, आप हमसे कांटेक्ट करिए। कोई हमारे लायक हो, कोई ऐसी आप सोचते हो कि हमारे पास कई बंदों के फोन आते हैं कि जी हमारा पीएफ नहीं मिल रहा, कि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट में हम एक टीचर प्रिंसिपल थी, उन्होंने बोला कि जी हम दिल्ली एमसीडी के स्कूल में अभी 5 साल मुझे रिटायरमेंट हो गए हैं, मेरी ग्रेजुएटी अभी तक नहीं आई। तो ऐसे ऐसे केस फिर हम करते हैं, पीएल करते हैं, गवर्नमेंट से पूछते हैं कि वे क्या है क्या नहीं है। तो ऐसी ऐसी अगर आपको प्रॉब्लम है, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए कि भाई हम करेंगे, आपसे बोलेंगे कि आपका ग्रेजुएटी का पैसा हम निकाल देते हैं, हम पैसा चाहिए नहीं, सॉरी। हमें जो प्रिंटिंग का खर्चा है वो है आप अपने आप कर दीजिए, लिख के हमने दे देना, आप उसको प्रिंट कराइए, आगे हम केस हम लड़ेंगे, अपने आप लड़ेंगे। तो उसके लिए मैं ये आपसे नंबर शेयर कर रहा हूं, अपना मेल आईडी शेयर कर रहा हूं। बाकी देखिए अभी क्या है, क्योंकि कोर्ट ने 4 वीक का समय दिया है और कोर्ट ने कहा है कि अगर हमें अप्रोप्रिएट आंसर नहीं मिलता है चीफ सेक्रेटरी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट से है, तो हम ये जो लागू है मिनिमम रेट्स जो है सीजीएचएस के, वो हम लागू करेंगे। वो हर आदमी के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो आयुष्मान का बंदा है, चाहे सीजीएचएस का है, ईसीएचएस का है, या किसी का भी है, विदाउट यानी कि इन जो इंश्योरेंस है या इनका कवर हेल्थ कवर है उनके से सब किसी को एक समान नागरिक, एक देश, एक जैसा सबको हेल्थ ट्रीटमेंट मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम। देखा दोस्तों, आपने बहुत देखी होंगी संस्थाएं, लेकिन पहली संस्था मेरे संज्ञान में है, शब्दों में खुला कहा, हमें पैसा नहीं चाहिए, यदि आपको राजनीति करनी है तो भी हमसे संपर्क करें, यदि आपकी कोई समस्या है उससे संबंधित हमसे आप बात करें। इसी के साथ मैं शीघ्र और मिलूंगा एक और स्टोरी के साथ। यदि आपको ये खबर पसंद आती है तो लोगों को जागरूक करने के लिए शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। यह आपके विचार लिखने से पहले हमें यह भी संज्ञान करें कि आप कहां से अपनी सूचना को हमें संकेत कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। मैं भारत भूषण शर्मा, फेस वार्ता से।